अस्सलामु अलैकुम आल भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि मैंने कल वीडियो डाला है, मतलब कि कुछ लोग मुझे इस तरीके से शब्द यूज़ करते हैं, मुझे बोलते हैं, तो मैंने इसी को लेकर के ये वीडियो डाला, और ताकि जो लोग मुझे बोलते हैं उन्हें पता चले कि हाँ, मेरा ईमान कच्चा है या पक्का है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों को कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि कोई भी इंसान कभी भी ये ना सोचे कि ये गैर धर्म की थी तो ये इस्लाम नहीं जानती होगी या इसे दीन की नॉलेज नहीं होगी। तो इसी चीज़ के लिए ये मैं वीडियोस बनाई है मैंने, ताकि उन लोगों के मुंह पे ठप्पा लग सके, उनको पता चल सके कि हाँ, मेरा ईमान पक्का है या कच्चा है। तो जो इस्लाम कबूल करने वाले होते हैं ना, वो उन लाख मुस्लिम औरतों से बंदों से बेहतर होते हैं जो इस्लाम की पैदा हुए हुए होते हैं, जो इस्लाम को अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से स्टार्टिंग से ही नवाजा है और मुस्लिम माँ की कोख से पैदा किया है। क्योंकि हमें लगता है ना कहीं कि जब हमने इस्लाम को अपनाया है, दीन मजहब को अपनाया है, जब हमने दीन मजहब में कदम रखा है, तो हम अच्छे से जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम मुसलमान नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ सोच के मैंने अल्लाह से यही दुआ की, मैंने मौला, जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तूने मुझे अपनी बारगाह में नवाज लिया है, तो मेरा इस ज़िंदगी का ख़ात्मा बस मेरे ईमान पे ही होना चाहिए। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरा अल्लाह मेरे साथ होना चाहिए। बाकी मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं है, और मैंने झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे सीखा है, ना कि इंसानों के आगे सीखा है। तो मेरे भाइयों ने बहुत कमेंट करे मुझे, कल की वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे, मेरा दिल खुश हो गया। तो कुछ कमेंट ऐसे भी हैं कि सिस्टर, ऐसे लोगों के कमेंट को इग्नोर करो। भाई, इग्नोर करते हैं हम, लेकिन ये है ना कि कब तक इंसान को इग्नोर किया जाए। क्योंकि देखो, कमेंट भी होते हैं, और कुछ लोग ना एरा गेरा आसपास में बोलने वाले भी होते हैं, जलन होती है। बहुत सी मुस्लिम औरतें मेरे एरिया इलाके में ऐसी है कि अगर मेरी तारीफ़ उनकी सास अपने घर में बैठ कर करते ना कि रोज़ी ने देखो इस्लाम कबूल किया है, वो पहले हिंदू थी और अब वो मुसलमान बन गई है और नमाज़ पढ़ती है, दीन का इतनी बातें करती है, अल्लाह का जिक्र हर वक्त करती रहती है, तो उनके घरों में जो 2-4 बहुएँ होती हैं ना, वो मुझसे जलना शुरू कर देती हैं, बहुत ज़्यादा जलती हैं। और कभी कभी मुझे को बोलती हैं कि तुम्हें तो घमंड होगा अपने आप पे, क्योंकि आपने तो इस्लाम कबूल किया है। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि मैं क्यों ना करूँ घमंड। मैं दीन का, नमाज का घमंड कर रही हूँ ना कि अपना किसी चीज़ का घमंड कर रही हूँ। अल्लाह ने मुझे नवाजा, और घमंड किस बात का? अल्लाह ने हिदायत दी, अल्लाह ने मुझे नवाजा दीन की दौलत से, तो मुझे घमंड किसी चीज़ का नहीं है। आप भी बनो, आप तो पैदा इसी मुसलमान हो, आप भी बनो। आपकी भी 10 जगह आपकी सास तारीफ करे, मैं होती कौन हूँ आपकी सास की? मैं क्या लगती हूँ आपकी सास की? मैं तो कुछ नहीं लगती हूँ। आप जो अपने सास के हो जाओगे, या सास जो तुम्हारी हो जाएगी, वो मेरी नहीं होगी ना आप लोग। तो भाई, ऐसे आप भी बनो। मैं आपकी सास से नहीं कहने चाहती हूँ कि आप अपने घर में बैठकर मेरी मिसालें दिया करो अपनी बहुओं को। भाई, मेरी मिसालें मत दो, अच्छी हूँ बुरी हूँ, मैं अपने घर में खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत औरतें मेरे मोहल्ले के अंदर भी ऐसी हैं, जलती है मुझसे, बहुत ज़्यादा कुड़ती है मुझसे। मतलब मैंने इस्लाम कबूल किया, इसलिए बहुत ज़्यादा जलन उनको मचती है मेरी। तो मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, बस यही मेरा मकसद था वीडियो बनाने का, कि लोग जो ना एक दूसरे की तरक्की से जलते बहुत है, और मुसलमान से ही ज़्यादा जलता है, मैंने इतना देखा है। क्योंकि अब जो मेरे पड़ोस की मैं बोल रही हूँ कि 4-5 औरतें ऐसी जो मेरे इस तरह की, तो उनकी सास मेरी तारीफ़ कर देती है, अच्छा बोल देती है, तो उनको बुरा लगता है। तो यही तो एक जलन होता है। अरे, आप लोगों को खुश होना चाहिए। जिन्हें कितने मुसलमान मेरे पड़ोस में भी हैं, इतना खुश होती हैं, औरतें भी कहती है अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक का काम किया। और सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कि मैं अपने बेटे को कुरान हाफिज़ बना रही हूँ माशाल्लाह से, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैंने जितनी मुसीबत परेशानियां मैंने झेली है ना, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे पता है मैंने कितनी कुर्बानियां दी है इस ईमान को पाने के लिए। तो मैं चंद लोगों गंदी ज़बान के चक्कर में आके अपना ईमान थोड़ी ना कहूँगी। मैं ईमान पे कायम हूँ और कायम रहूँगी इंशाल्लाह, मरते दम तक मेरा खात्मा मेरे ईमान पे। मैं अल्लाह से दुआओं में, नमाज में बस यही दुआ करती हूँ, मेरे मौला मुझे दुनिया में कुछ मत दे, लेकिन मेरी ज़िंदगी, मेरी आखिरत, मेरी मौत तेरे कदमों में, तेरे मुसल्ले पे आए। बस अल्लाह से मैं ये दुआ मांगती हूँ, अच्छी मौत में मांगती हूँ अल्लाह से।
मेरे आमाल अच्छे हो मेरे मौला, मेरे चारों बच्चे नेक रास्ते पे चलने वाले बने, मेरे शोहर नेक रास्ते पे चलने वाला बने। ये अल्लाह जितने भी तेरे बंदे बंदी हैं अल्लाह, तेरे जितने भी दीन तेरे प्यारे महबूब के उम्मत ही अल्लाह, सबको दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। बस अल्लाह से मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं सिर्फ बस यही दुआएं मेरी रहती है। और जब मैं ये दुआ करती हूँ तो मेरा मौला मुझे देता है, अल्लाह का शुक्र है। देखो रोज़ी अपने नसीब की अल्लाह ने हर जगह हर किसी को दी है, वैसे मुझे भी दी है, तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं मरूँ या जीऊँ सिर्फ अपने ईमान पे, बाकी ना किसी पे। और ये मुझे बिल्कुल मत कहना कोई भी कि मेरा ईमान कच्चा है, मैं ईमान की पक्की नहीं हूँ। मैं ईमान की पक्की हूँ। अगर ईमान की कच्ची होती ना तो विदाउट पर्दा में सोशल मीडिया पे आती और उसमें भी आगे मैं अपनी हिस्ट्री बता सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने पर्दे के पीछे हूँ, अपने पर्दा में हूँ, बुरखे के लिबास में हूँ। ये मेरे ईमान की पहचान है। और मैंने दुनिया की ठोकरें, दुनिया की गालियाँ, मैंने पुलिस थानों की मारे, मैंने ज़िंदगी में बहुत ना जाने कैसे कैसे दुख मैंने झेले हैं दुनिया में, कि मेरा अल्लाह जानता है। सिर्फ अपने ईमान के लिए मैंने ईमान से नहीं भटकना, अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह की आजमाइश में मुझे पास होना है। मेरा ईमान पक्का है और मैं सच्ची मुसलमान हूँ। बस मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए।